हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हर स्टेट के एग्जाम में काम आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर आर फाउंड। कितने टाइप की सॉइल वाटर हमें मिलती है? इसका आंसर है डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन अकर थ्रू विच प्रोसेस। जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो किस प्रोसेस से मैक्सिमम होता है? ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, एक्टिव होता है थ्रू सक्शन या फिर थ्रू पैसिव एब्जॉर्प्शन। इसका आंसर है डी, पैसिव एब्जॉर्प्शन। Next question is what happens to the water absorption if the concentration of oxygen is increased in the roots। वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है, अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं ऑक्सीजन का तो वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे इफेक्ट होगा? अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं ऑक्सीजन की तो वाटर एब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली इंक्रीज होगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन फॉलोज द फॉलोइंग पाथवे। कौन सा पाथवे इसमें से सही है? ऑप्शन ए है रूट, हेयर्स, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस में जाता है, देन वो जाइलम में जाता है। बाकी ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि रूट हेयर्स के बाद एंडोडर्मिस में जाता है, ये रॉन्ग है। सबसे पहले वो कॉर्टेक्स में जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब अकर इन इट्स। जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ है वो कहाँ पे होती है? इसके ऑप्शन है ए मिडिल पार्ट, या बी एपिकल पार्ट, या सी पोस्टीरियर पार्ट, और डी इसका आंसर है ऑल ऑफ द अवर। इसका आंसर होगा बी, एपिकल पार्ट में या एपिकल पार्ट में, कुछ भी आप कह लो। ये था पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो कहाँ पे होती है। इसका आंसर था बी। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो फ्यूजन से बना है? फ्यूजन मतलब जब कॉम्बिनेशन मिल जाता है किन्हीं दो चीजों का। ये बना है मेल गैमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियस के फ्यूजन से जो बना है। ए जाइगोट, बी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सी एम्ब्रियो सैक न्यूक्लियस, या डी एंटीपोडल सेल्स। इसका आंसर होगा बी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये फ्यूजन से बना होता है मेल गैमीट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जो हमें टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है वो होती है ऑप्शन सी, 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वन डज नॉट अकर ड्यूरिंग साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में कौन सा नहीं होता है? प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन होता है, सिंथेसिस ऑफ NADP.H2 भी होता है, सी ऑप्शन है यूज ऑफ वाटर। वाटर का जो यूज है वहां पे नहीं होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द मास ऑफ अ यूनिट सेल ऑफ CsCl कॉरेस्पॉन्ड टू। इसका आंसर होगा ए, 1 CS पॉजिटिव एंड 1 Cl नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what fraction of the volume of the unit cell is occupied by copper when it crystallizes as FCC? इसका आंसर होगा B, 74। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C6H6, CH3OH, C6H5NH2 एंड C6H5NO2 आर 80 डिग्री सेल्सियस, 65, 184 एंड 212 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, विच विल शो द हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर हाईएस्ट रूम टेम्परेचर पे किसका होगा? इसका अमंग दीज इसका आंसर होगा CH3OH का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएससी एंट्रेंस एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन आ चुका है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जैक्टली 1 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ वाटर गिव्स अ सोल्यूशन दैट बॉइल्स एट 100.114 डिग्री सेल्सियस। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इज 60.1। What is the KB for water? इसका KB का फॉर्मूला लगा के आप निकालेंगे। इसका आंसर आएगा C, 0.513। बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन जो हमें दी है इसके लिए हमें K की वैल्यू गिवन है एंड K की वैल्यू 6.71 सेकेंड हमें दी है। इसकी हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है अबव जो हमें रिएक्शन दी है। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जब आप कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला से इसका आंसर आएगा 21.2 K कैलोरीज, किलो कैलोरीज। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट अगर आप सब रीड करेंगे तो जो आंसर करेक्ट हमें मिलेगा वो होगा सी। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ रिएक्शन इन द रेट लॉ इक्वेशन। ये जो हमारी लाइन है ये जो होती है वो हम यूज करते हैं अपने फॉर्मूलाज में भी, अपने चैप्टर में भी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ अ कोलाइडल सोल्यूशन VC, वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूट पार्टिकल इन अ ट्रू सोल्यूशन VT, द वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल VS कैन बी अरेंज्ड एट। ये एक हमारी इक्वेशन है बुक की डायरेक्ट। VS is greater than VC is greater than VT. Next question is Tyndall effect would be observed in a
ट्रू सोल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट, प्रेसिपिटेट या कोलॉइडल सोल्यूशन। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप सबको पता है, इसका आंसर हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो इसका आंसर है डी, कोलॉइडल सोल्यूशन में हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी ऑफ एन आयन टू ब्रिंग अबाउट कोएगुलेशन ऑफ अ गिवन colloid depends upon A, the size only, B, the size of charge alone, C, the magnitude of the charge alone, and D is both magnitude and sign of the charge. So इसका correct option है D, both magnitude and sign of the charge. Next question is the voltage of a galvanic cell depends on, जो galvanic cell है वो depend करता है concentration पे भी, temperature पे भी, and number of electron transferred पे भी. So इसका आंसर होगा D, all of them. Next is the reaction के लिए हमें energy given है Fe plus Zn पॉजिटिव प्लस Zn प्लस Fe प्लस प्लस की इसकी हमें दे रखी है एनर्जी -0.32. What is the equilibrium concentration of F positive positive reached when a piece of iron is placed in a 1 mole of Zn plus plus solution? So इसका भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा C 1.4 into 10 to the power -10 मोल. So इसका आंसर आएगा C. Next question is, in comparison to other alkaline earth metal, beryllium oxides are A, more acidic and is amphoteric, B, more basic and is amphoteric, C, strong base या D, neutral. So इसका आंसर होगा जो alkaline earth metal beryllium होता है ये more acidic and is amphoteric in nature, इसकी प्रॉपर्टी होती है. Next is alkali metal oxidize A, strong acid, B, strong base, weak acid या weak base. सो जो एल्कली मेटल हमारे होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच द करेक्ट रिलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस का करेक्ट रिलेशन क्या दे रखा है. सो इसका आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा हमारा होगा ए, लिथियम इज लेस देन मैग्नीशियम इज लेस देन सोडियम इज लेस देन कैल्शियम इज लेस देन पोटेशियम. Next question is 50th question. The bond angle in NO2 plus NO2 negative and NO2 are related as. हमें इसका बॉन्ड एंगल चेक करके जो हमें याद था वो चेक करना है. तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा NO2 प्लस का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा NO2 से, वो ज्यादा होगा NO2 माइनस से. ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में या फिर जीएनएम के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट का एग्जाम हो. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इट. आपको ये वीडियो बहुत ईजी तरीके से हिंदी में एक्सप्लेन करिए. सो आई होप आप सबको ये समझ में आई होगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.